श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः कुंज विहारणे स्वामी श्री हरिदासा नमः। जन्माद्यशतो न वयादितर शारदे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादुपवै मह्यङ्कयतसो तेजो वारमृदां यत्र सर्गो धामना सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूं मति अनुसार गादी धरे आसन धरूं पधारिय पवन कुमार। पधारिये श्री पवन कुमार। शब गारन को छोड़कर हम आयह तेरे द्वार। श्री रसुभान की लाडली जनक मोरी ओर निहार। श्री वृषभानु की लाडली नित हमरी ओर निहार। परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरुतो नंदे श्री उपनिंदित पीतांबरधारी मेरे बाल कृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की अनंत अनंत कृपा हम सबको प्राप्त है। श्री राधा माधव की खूब कृपा है। आज चतुर्थ दिवसीय सत्र संध्या कालीन वेला ऐसी कृष्ण कथा मंदाकिनी का प्रवाहन हो रहा है और श्री गोविंद की अनुपम अनुकंपा से ये सब चल रहा है। आइए मन और वाणी दोनों को पवित्र करते हैं और नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। जय हो। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय 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 राधा रमन हरि बोल। 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 जय जय राधा राधा राधा। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए जय हो ब्रज नाचे जिनकी किलकन पे ब्रज नाचे जिनकी किलकन पे गजरारी तिरछी चितवन पे गजरारी तिरछी चितवन पे दोनों रस के बोले शंकर भगवान की दोनों रस के भरे कपो जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल नव नागर नवल छेल रसिया 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 प्यारो काना है मेरो मन बसिया प्यारो काना है मेरो मन बसिया दोनों रस के जय हो गुरु माता जी की जय हो जैनो रस के भरे कपो जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा जय जय राधा रमन 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 हरि बोल 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 अखियन में जरत ठिठोना सा अखियन में जरत ठिठोना सा अखियन में जरत ठिठोना मुस्कन में जादू टोना सा मुस्कन में जादू टोना दोनों रस के दोनों रस के दोनों रस के भरे कपो जय जय राधा रमन हरि बोल 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 जय
समस्त रसिक जन मातृशक्ति मेरे बुजुर्ग युवा साथी समस्त विद्युत परिकर एवं संत जन आप सबको व्यासपीठ से सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज भगवत कृपा से अनंत आनंदमयी भगवान की जो कथा है अपने आनंदमयी स्वरूप में नित्य प्रति बह रही है और चतुर्थ दिवसीय सत्र में प्रविष्ट हुए हैं। राजश्री परीक्षित को भगवान सुखदेव अनंत प्रकार से कथाएं सुनाते हैं और समय अभाव से संक्षिप्त भाव में आपको कुछ कथाओं का स्पर्श कराया और वामन भगवान की कथा सुनाई। भगवान वामन की कथा से अनंत आनंद की अनुभूति हुई। गंगा मैया का प्रादुर्भाव वामन भगवान के जल से ही बताया है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों का जो जल है वो अपने कमंडलों में रख लिया है। यही वो गंगा मैया हैं जो नवम स्कंद में वर्णन आएगा। वामन भगवान के चरणों का जो जल है वो गंगा के रूप में पृथ्वी पर आया है। श्री गंगा मैया की जय। राजा बलि ने भगवान का आत्म चिंतन किया और राजा बलि को भगवान वरदान देते हैं कि सूतल लोक का राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बलि ने कहा प्रभु अभी आपने दिया है, मैंने मांगा कहां? अभी तो मांगना बाकी है। भगवान मुस्कुराने लगे। तो यज्ञोन्मसलोक भवान ममेरति वचोमलीकं सुरगज मन्मनते करोमि यतं तं भवेद प्रलम्भम् पद तृतीयं कुरु शीश में जाओ। हे भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई और आपने तीसरा पद मेरे सिर पर रखा। अब मेरी तरफ से जो मांग है मैं जब भी अपने महल से निकला करूं नित्य प्रति आपके दर्शन नित्य दरवाजे पर किया। मनु भगवान को द्वारपाल बना दिया। और ये शक्ति किसमें है? जो भगवान का भक्त होता है उसमें सब कुछ सामर्थ्य। और आपको प्रथम दिवस भी बताया कि भक्ति कैसी हो, बोले जिसमें कोई कामना ना हो, निष्काम जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, ऐसी भक्ति अगर जीव करते हैं तो परमात्मा उनकी हर बात श्रवण करता है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा आज भगवान को द्वारपाल बनाया है और एक आश्वासन लिया है प्रभु मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ ओ मेरे सर पे रख दो वामन अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मुझे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पे रख दो वामन मेरे सर पे रख दो वामन अपने जन्म का साथ
झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। हो झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दो तुम। दाना जी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। बिन माझी के नाम चले अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हम देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जन्म में सेवा देकर मौत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। देखिए ये परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है, और जिन जिन लोगों को इसमें सेवा का अवसर मिला है, ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और ऐसे शुभ अवसर समय शायद मांगने से भी नहीं मिलते, और भगवान के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों? इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम ही बामन बनकर आए अब तुमको पहचान लिया। तुम ही वामन बनकर आए अब तुमको पहचान लिया। और बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो। ये होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या भगवान भक्त से क्या कह रहे हैं? देखिए वास्तव में भगवान के अगर रसिक भक्त हैं तो भगवान से संवाद भी होना चाहिए वास्तव में। और भगवान से क्या मांगना है जिसे देने में भगवान बिल्कुल भी सकुचाए नहीं। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सकुचाते हो। चाहे सुख में रहो या दुख में, चाहे सुख में रहो या दुख में, बस होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मुझे
क्या करना? देना, दोनों हाथ खड़े कीजिए। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए, देना हो तो दीजिए मुझे जन्म जन्म का साथ। शिवामन भगवान की जय हो। उधर नवम स्कंद में प्रवेश किए आचार्य सुखदेव और राजा श्री परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान के 24 अवतार बंधनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से जुड़े हुए 2 ही अवतार हैं, एक है राम अवतार और एक है कृष्ण अवतार। तो राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं इनमें, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल से, इनके चपल से। मेरे राघवेंद्र ने जीवन में गंभीरता को धारण किया और मेरे बालकृष्ण प्रभु ने चंचलता को धारण किया। उनके नेत्रों में गंभीरता है और उनके नेत्रों में चपलता है। और अगर संतों की वाणी की बात करें, हमारे संत जन कहते हैं, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ हाँ। राजा कहते हैं, गुरुजी आप मुझे राम कथा सुनाइए। श्री रघुवर की बड़ी कृपा है। राजा श्री परीक्षित से कहा, परीक्षित राम कथा आपने विस्तार से संतों से सुनी है, फिर भी अगर अंतर मन का ये भाव है तो मैं आपको राम कथा अवश्य सुनाने का प्रयास करूंगा। कितना सुंदर भाव दिया है। कहते हैं भागवत में संक्षिप्त राम कथा आई है, जिसे सुक रामायण कहा है। देखिए, समस्त वेद और उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत। समस्त वेद और उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत। यहाँ राम कथा का भी आनंद है, कृष्ण कथा का भी आनंद है, शिव कथा का भी आनंद है। दुनिया की कोई भी कथा इससे अछूती नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा ये जीवन का अनंत आनंद है। वैसे संतों से खूब कथा सुनी और राम जी की कृपा है। अभी 22 तारीख को हमारे रघुवर जब आए, पूरे विश्व ने राघवेंद्र के आगमन की खुशी में आनंद मनाया। हमें भी राम कथा करने का फरीदाबाद में अवसर मिला। उसी समय भगवान के मंदिर प्रतिष्ठा आगमन के पावन उपलक्ष्य में श्री राम कथा का भव्य आयोजन रहा। सुंदर श्री राम कथा का अनंत आनंदमयी वाचन और राम जी की कृपा जब होती है तो संसार की कृपा तो खुद ब खुद होने लगती है। जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता
पर कृपा करे सबको। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। जय राम जी की। अभी थोड़ी सी राम कथा रहेगी ना तो जय राम जी। हाँ। कहा राजन, जिस पवित्र वंश में मेरे रघुवर ने अवतरण लिया उसे हम सूर्य वंश के नाम से जानते हैं। किस पवित्र वंश में आए रघुवर? रघुवर आए सूर्य वंश में, और सूर्य वंश नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के महाराज कश्यप, और कश्यप के ही पुत्र सूर्य हैं। उनका एक नाम वैवस्वत भी है। आज वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए, गलती से शिव जी के आश्रम में चले गए तो स्त्री बन गए। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, अंत में राजा को देह त्याग करना पड़ा। उनके आगे जो संतान हुई, वैवस्वत मनु के मन में चिंता हुई। सरियाती नाम के उनके जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ, सुकन्या। एक बार महाराज सेना लेकर जा रहे थे और वहां वन में च्यवन ऋषि का आश्रम पड़ता था। सुकन्या छोटी सी कन्या है। च्यवन ऋषि महात्मा तपस्या में बैठे हैं। संपूर्ण शरीर पर दीमक लग गई है, दीमक चढ़ गई है। केवल आंख, नासिका और मुख के छिद्र दिख रहे हैं। सुकन्या ने तिनका लिया और आंखों वाली जगह पर तिनका ऐसे चुभाया है तो च्यवन ऋषि की आंखों की रोशनी चली जाती है, क्रोधित हो जाती है। पूरी सभा, पूरी सेना भयभीत हो जाती है और निवेदन किया है, न चाहते हुए सुकन्या के साथ में विवाह करना पड़ा है। सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की अर्चना की और अश्विनी कुमारों की पूजा से उन्हें उनकी आंखों की रोशनी प्रदान की है। पतिव्रत धर्म की जो ध्वजा है वो बड़ी अलंकृत है, बड़ी सुशोभित है, अनंत अनंत है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। टूटे ना मेरी, टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी में कब से कड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से कड़ी। तुमसे ही मैंने लड़ाया, तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने लगाया और नेह लगाया। मैं तो तेरे ही मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी
मधुबनी बिहारी जी ने कब से करी। दुर्वासा के क्रोध का सामना करना पड़ा। निमंत्रण किए, महात्मा को देर हो गई संध्या बंधन आदि करने में, और अम्बरीश आचमन ले ही रहे थे कहीं त्रयोदशी न हो जाए। उसी समय दुर्वासा पहुंचे। दुर्वासा एकदम क्रोधित हो गए, तुम संत ब्राह्मणों का अपराध करते हो, तुम्हें दंडित होना होगा। और एक जटा उखारी है, पृथ्वी पर डाली है, कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न हुई। उधर भगवान भक्त की रखवाली करते हैं और चक्र सुदर्शन को प्रकट किया है, और चक्र सुदर्शन आए हैं, कृत्या को जलाकर के भस्म कर दिया है। अहम भक्तम पराधी पराधीनः स्वतंत्र इव द्विजा साधुर्भिरगः सहृदयो भक्तिर्भक्त जन प्रिय। आज एक वर्ष तक दुर्वासा जी दौड़े। दुर्वासा जी के पीछे चक्र सुदर्शन हर लोक में गए, पर किसी ने सहयोग सहायता नहीं की। अंत में श्री नारायण प्रभु से मिले और नारायण से निवेदन किया, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भक्त के अपराधी की रक्षा करने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तो भक्त के अधीन हूँ। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। मैं तो संत और भक्तों का दास हूँ। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। भजे भजू में वागू दासन को दास। भजे भजे में वागू दासन को दास। भजे भजू में वागू दासन को दास। और सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा करूँ मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। यही तो मेरे मन में धनी, मैं तो हूँ संतन को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास। गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। पूजा करूं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। आचार विचार कछु ना मानूं, देखूं प्रेम समान। शरण हित नारी बनी, मैं तो हूँ भगतन को दास। संत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास।
भजा। हाँ कुबेर बनू गढ़वाला, हाँ कुबेर बनू गढ़वाला, बिन तक भारत बार अलग की लगता बनी। मैं तो हूँ संतन को दार, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ संतन को दार। अपना मरण विसार भगत का पूर्ण मरण निभाओ। अपना मरण विसार भगत का पूर्ण मरण निभाओ। अपना मरण विसार भगत का पूर्ण मरण निभाओ। और साधु याचक बनूं कहे तो, साधु याचक बनूं कहे तो, बेके तो मैं बिक जाऊं। और क्या कहूँ मैं घड़ी, मैं तो हूँ संतन को दार। पंथ मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दार। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दार। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। जी दौड़कर राजा के चरणों में गिरे हैं। उसी समय राजा ने अंक से लगाया है और राजा ने दोनों हाथ जोड़े हैं, एक पैर पर खड़े हैं। संत अपराध हो गया है और जब तक संत प्रसादी नहीं ग्रहण करेंगे तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 1 वर्ष हो गया। दुर्वासा जी के नेत्र सर्जन हो रहे हैं। भगवान के भक्त के अंदर तितिक्षुता, मैत्रेयी, क्षमा, भगवान के भक्त का जो हृदय होता है बड़ा सरल होता है। भले ही वो क्रोध करता है लेकिन अगर कोई बात होती है तो उसकी जैसा सरल हृदय किसी का होता है। संतों के बारे में कहा है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय कैसा होता है? बोले मक्खन से भी कोमल अगर किसी का हृदय है तो वह संतों का है। आज एकदम से दुर्वासा जी की आंखों से आंसू आए। अहो अनंत दासाना महत्तम दृश्य पत्मे कृतागसु अपि यद राजन् मंगलानि समीहसे। हे भगवान, भगवान के जो वैष्णव जन हैं, हे अनंत दास, भगवान के प्रेमियों के महत्व को मैंने आज जाना है। एक बात जरूर है, जो जीव भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, जो जाने देह जनाई, जानत तुम्हें है जाई। जानत तुम्हें है जाई। जो जानता है देह जनाई, जो जानता है देह जनाई। जानहि तुम्हें हो जाई। जानहि तुम्हें हो जाए। आज इसी वंश में एक प्रतापी राजा हुए हैं, युवनाश्व। और युवनाश्व महाराज ने यज्ञ किया। अच्छा, एक बात बड़ी विशिष्ट है, बड़े ध्यान से सुने।
सूर्य वंश और चंद्र वंश दोनों की कथा में एक अद्भुत बात आती है। सूर्य वंश में बगैर पुत्र कामिष्टि यज्ञ के किसी को बालक नहीं हुआ। जब तक पुत्र कामिष्टि यज्ञ नहीं किया तब तक उनके यहाँ बालक नहीं हुआ, संतान नहीं हुई सूर्य वंश में। और चंद्र वंश में जब तक शादी विवाह में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ किसी का विवाह नहीं हुआ। पहले खूब लड़ाई झगड़ा होता, बाद में फिर शादी। परंपरा है। पहले सबको मालूम पड़ गया था कि चंद्रवंश के विवाहों में तो झगड़ा होता ही है, बगैर झगड़े के इनका कोई काम पूरा ही नहीं होता। और ये सब ठाकुर जी की अपनी युक्ति है। लेकिन दोनों वंशों की अद्भुत कथा है। महाराज ने यज्ञ किया और यज्ञ का जो अभिमंत्रित जल है जो रानी को पीना था और वह राजा ने गलती से रात्रि में पी लिया। गलती से राजा ने पी लिया। भोर हुआ, वशिष्ठ ऋषि को बुलाया। महात्मा वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और कहा महाराज गड़बड़ी हो गई। बोले क्या? बोले अब तो संतान महाराज को होगी। बड़े बड़े शल्य चिकित्सकों को बुलाया गया। बालक को गर्भ से निकाला है। अब तो चिंता हुई कि ये स्तनपान किसका करें। देवराज इंद्र बोले मेरे उंगली में दूध निकलता है, मेरी तर्जनी उंगली का पान करेंगे। उस बालक का नाम हो गया मानधाता। मानधाता के मुचकुंद हुए जिन्होंने बड़ी तपस्या की, भगवान के द्वारा जिन्हें मुक्ति प्रदान हुई, कृष्ण के द्वारा। इसी वंश में तिबंधन हुए, त्रिशंकु हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य का पालन किया, अपना सर्वस्व लुटा दिया। चंद टरे सूर्य टरे टरे जगत व्यवहार, पैगढ़ राजा हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। ऐसे महान राजा हुए। इसी वंश में आगे बाहुक राजा बाहुक हुए। बड़ी रानी के लिए चरु दे दिया। अन्य रानियों को ईर्षा हो गई। रानी को भोजन में विष दे दिया। ईर्षा आज से नहीं, ईर्षा तो सदियों से चली आ रही है। अन्य रानियों को ईर्षा हो गई कि बड़ी रानी गर्भवती होगी तो हमारा जो मान सम्मान है वो चला जाएगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, गर के सहित जो बालक उत्पन्न हुआ है, संस्कृत में विश्व को गर कहा गया है। संस्कृत व्याकरण में विश्व को क्या कहा है? गर। तो गर उनके सिर पर विष रखा है, यानी गर के सहित उनका नाम रख दिया सगर। बोलिए सगर महाराज जय। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और 199 यज्ञ कर रहे थे। 100वां पूरा ना हो तो इंद्र घोड़ा चुरा के ले गए। यहाँ भी ईर्षा। कहीं इन्होंने 100 यज्ञ पूरे कर दिए तो बड़े आदमी ना हो जाए, राजा ना हो जाए। इंद्र ने घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 बालकों ने धरती को खोदा, पाताल तक खोद दिया है, सागर से महासागर बना दिया है और कपिल मुनि को मारने दौड़े। उसी समय महात्मा कपिल की आंखें खुली। 60,000 बालक जल जल के भस्मीभूत हो। बच्चों की मुक्ति के लिए संतों ने बताया कि मां गंगा को आना होगा और गंगा अगर पृथ्वी पर आएगी तो ही इनकी मुक्ति होगी। सभी ने बड़े बड़े प्रयास किए। अंशुमान ने तपस्या की गंगा को प्रकट करने, लेकिन आई नहीं। दिलीप ने भी खूब तपस्या की, नहीं ला सके। अंत में भागीरथ ने ऐसी तपस्या की, मां गंगा कुछ शर्तों के साथ भागीरथ के साथ साधारी। ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकलकर
ध्रुवलोक में आई, सप्तर्षि मंडल में आई और भगवान शिव की जटा से आई हैं और जटा से पधारी है गंगा मैया, हिमालय से निकल करके आ रही हैं और कल कल निनाद करते हुए गंगा मैया आई हैं। बोलिए गंगा मैया की। भागीरथ कर रहे जय जयकार है, भोले बाबा का दरबार है, भागीरथ कर रहे जय जयकार है। देखिए बड़े भाग से भागीरथी आई हैं और शिव की जटा से आई हैं और सौभाग्य से आज सोमवार है। जय हो। सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का वार है। दोनों हाथ उठाई और एक और बात, वास्तव में कीर्तन में बैठ करके ताली जरूर बजानी चाहिए। नाम संकीर्तन मैंने प्रथम दिन बताया, हाथों से जो ताली बजाते हैं इसे बोलते हैं नाद ब्रह्म, और मुख से जो बोलते हैं इसे कहते हैं सप्त ब्रह्म। तो नाद ब्रह्म और सप्त ब्रह्म दोनों का जब मिलन होता है तो ही परब्रह्म का आगमन होता है। भोले बाबा का दरबार है, भागीरथ करते जय जयकार है, बसब रमाई भोले अंग है, बसब रमाई भोले अंग है, लटत में तुम्हारे गंग है, बसब रमाई भोले अंग है, बहती लटत में तुम्हारे गंग है, बहती गंगा की निर्मल धार है, बहती गंगा की निर्मल धार है, भागीरथ कर रहे जय जयकार है, भागीरथ कर रहे जय जयकार है। चमके हैं, माथे चमके हैं, शीश तुम्हारे चंदा दबके हैं, चमके हैं, शीश तुम्हारे चंदा दबके हैं, डमरू सुनावे झनकार है, डमरू सुनावे झनकार है, भागीरथ कर रहे जय जयकार है, भोले बाबा का ये दरबार है, भागीरथ कर रहे जय जयकार है, मेरा तो बाबा बम बम भोला है, हम सबका बाबा बम बम भोला है, कर देता स्वामी निर्मल झोला है, हम सबका बाबा बम बम भोला है, कर देता स्वामी निर्मल झोला है, बैठे भगतन को दीजिए तार है, भागीरथ कर रहे जय जयकार है, भोले बाबा का ये दरबार है, भागीरथ कर रहे जय जयकार है, भोले बाबा का दरबार है, जय हो, भागीरथ कर रहे जय जयकार है। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले गंगा मैया की जय हो। आज
इसी वंश में आगे महाराज खड़वांग हुए, दीर्घवायु हुए, राजा रघु हुए। सूर्यवंश के महान प्रतापी राजा रघु की कीर्ति दूर दूर तक फैली है। रघुवंश प्रसिद्ध हो गया है। इन्हीं के यहाँ महाराज दशरथ हुए और दशरथ पराक्रमी राजा हैं, तेजस्वी राजा हैं, अयोध्या में राज करते हैं। 3 पत्नियां हैं। इन्होंने भी पुत्र का निश्चय किया भगवान को पाने के लिए पुत्र रूप में, और यज्ञ से 4 पुत्र इन्हें प्राप्त हुए हैं। कहते हैं गुरु वशिष्ठ की ऐसी महती कृपा, अर्धभाग जो कौशल्या को दिया खीर चरू लेकर, आधा भाग दोनों रानियों को दिया। 4 पुत्र हुए, गर्भवती हुई, पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सज रही है। आज कैसी सुंदर खुशी मनाई है। अभी चैत्र नवरात्रि में हम सबने राम नवमी का सुंदर आनंद प्राप्त किया। मेरे अयोध्या नरेश स्वयं साक्षात भगवान पधारे। जय हो। और अब तो अयोध्या में भी दर्शन का बड़ा आनंद है, क्योंकि मेरे रघुवर वहां पधारे हैं। अब तो अपने मंदिर में बैठे हैं। अवसर मिले तो दर्शन करना। मैं अभी नेपाल यात्रा पर जब गया तो रघुवर सरकार के दर्शन, सरयू स्नान आदि करता हुआ गया। रघुवर सरकार को बैठे देखा, कैसी कृपा। अभी मोदी नगर से भी कुछ भक्त अयोध्या से लौटे हैं और श्री राम लला का ये दुपट्टा अभी अभी आया है। राम दरबार से अयोध्या से श्रीमान रुचिका पेंट अनिल वर्मा जी वो बता रहे थे कि अयोध्या से दुपट्टा आया है। ये बड़े परम सौभाग्य का विषय है और श्री राम की बड़ी कृपा है। और देखिए आज ही आया है और राम कथा चल रही है और उसी समय आया है। कैसा योग संयोग है। हाँ, कैसी कृपा है श्री राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। ओ हम राम जी के राम जी हमारे। और आए गए राम लला मंदिर में, अयोध्या फूलन सज गई है। आए गए राम लला मंदिर में, अयोध्या फूलन सज गई, फूलन सज गई है। अयोध्या फूलन सज गई है। हाँ, फूलन सजी रही है अयोध्या, फूलन सज गई है। ओ आए गए राम लला मंदिर में, अयोध्या फूलन सज गई है। कैसी हो गई घड़ी सुहानी, राम लला घर आए। कैसी हो गई घड़ी सुहानी, राम लला घर आए। सोने सोने मन मंदिर के पट खुल गए सारे। सोने सोने मन मंदिर के पट खुल गए सारे। खुशियाँ छाए रही घर घर में, अयोध्या दुल्हन की सज गई है। खुशियाँ छाए रही घर घर में, अयोध्या दुल्हन सी सजी रही है। दुल्हन सी सज गई है। अयोध्या दुल्हन सी सज गई है। हाँ, दुल्हन सी सजी रही है अयोध्या, दुल्हन सी सजी रही है। और आए राम लला
जयकार राम के पूरा हुआ है सपना गूंज रहे जयकार राम के पूरा हुआ है सपना। पिछले 500 वर्षों से जो सपना अधूरा था, पिछले 500 वर्षों से एक दृश्य आपने देखा होगा, मेरे देश के संतों ने कितना संघर्ष किया और उसमें एक अद्भुत नाम था धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। आज उनके पौत्र बैठे हैं महामंडलेश्वर जी, धर्म सम्राट करपात्री जी के पौत्र हैं। उनका कितना बड़ा योगदान और उनकी वाणी जब सुनते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की थी एक दिन रघुवर आएंगे, जरूर आएंगे। संतों की वो वाणी पूरी हुई और जिस दिन मेरे रघुवर अपने उस स्थल पर आए, मेरे देश के बड़े बड़े संत बड़ी जोर से बिलक बिलक करके रोए कि आज ये अवसर हमें मिला, हमारे जो हमसे आगे गए हैं उनके किए हुए पुण्य, उनकी तपस्या आज हम सबको मिली है, बताते हैं। और वो आंखों से दृश्य देखा। उस समय दास को भी अयोध्या से निमंत्रण आया था, लेकिन मेरी कथा चल रही थी उस समय, मैं नेपाल में था, निमंत्रण आया था अयोध्या से। मेरे राष्ट्र के बड़े बड़े गौरवान्वित संत उस समय बिलक बिलक के रो रहे थे रघुवर को देखकर और धन्य धन्य कर रहे थे भारत भूमि को, सनातनियों को धन्य कर रहे थे। धन्य है सनातन की ध्वजा, धन्य है सनातन के लोग और धन्य है सनातनी, क्योंकि हम सब सनातन धर्म से हैं और सनातनियों के लिए इससे बड़े गौरव का क्या विषय होगा जो रघुवर अपने धाम पर धारे। गूंज रहे जयकार राम के आज पूरा हुआ है सपना गूंज रहे जयकार राम के पूरा हुआ है सपना। धर्म ध्वजा लहराए सनातन हिंदू धर्म है अपना। धर्म ध्वजा लहराए सनातन हिंदू धर्म है अपना। और भगवान तो चढ़ाओ हर दिल में, भगवान चढ़ो हर दिल में। अयोध्या दुल्हन सी सजी गई है तो आए गए राम लला मंदिर। अयोध्या दुल्हन सी सजी गई है। अरे धन्य अयोध्या धाम धरा पर चरण पड़े रघुवर के। धन्य अयोध्या धाम धरा पर चरण पड़े रघुवर के। धन्य अयोध्या धाम धरा पर चरण पड़े रघुवर के। अरे मोहन आस लगी दर्शन की सीता जी के वर के। मोहन आस लगी दर्शन की सीता जी के वर। अरे आए राम लला मंदिर। अयोध्या दुल्हन सी सज गई है। आए गए राम लला मंदिर। अयोध्या दुल्हन सी सज गई है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता सुकुल पक्ष अबोजित हरि प्रीता। सुकुल पक्ष अबोजित हरि प्रीता। सशंक चक्र सकीरट कुंडलम सपीत वस्त्रम शिरसीरुहे चनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभं श्रियं नमो शिरसा चतुर्भुजं। आज भगवान वास करा रहे हैं और ऐसी सुंदर झांकी के दिव्य दर्शन किए हैं। मंद मंद हास्य स्मृत हो रहा है। आइए झांकी के दर्शन करते हैं और बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन शंख चक्र गदा पद्म
धारण किए हुए भगवान आए। माता कौशल्या गदगद हो गई और ये बात किसी को पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता है कि सहार वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियं नमामि विष्णु शिरसारुहे चनम्। सहारे वक्षस्थल कौस्तुभ स्त्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। आज माता कौशल्या ने दर्शन किए, इसलिए कहा है कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किए, गदगद हो गई और पूर्व जन्म की जो बात है वो याद हुई है कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन गुरा, प्रभु सन कवन गुरा। भगवान कहा आपको वरदान दिया था, आज वह पूर्ण हो रहा है। इसलिए माता आपने तपश्चर्या की, आप सरिस खोजऊं तह जाय, नप तब तनय होय मैं आई, नप तब तनय होय मैं आई। इसलिए मैं आपका पुत्र बनकर के आया। श्रीमान हर्ष पवार जी, श्रीमान हर्ष पवार जी शीघ्रता शीघ्र पंडाल में पहुंचे। श्रीमान हर्ष पवार जी रघुवर सरकार का पूजन करेंगे, परिवार वर्कर सहित पंडाल में पहुंचे। और भागवत ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो भी पंडाल में पहुंचे। सभी ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो भी सब पंडाल में पहुंचे। आज माता कौशल्या को हितकारी बताया है। कौशल्या हितकारी और भगवान चार भुजा धारण किए हुए आए हैं। अब तो माता जी ने कहा आप तो इतने बड़े बन के आए हो, बालक कैसे थोड़ी आता है, कैसे आता है? बोले चार भुजा धारण, तो चार भुजा हटा लो। फिर बोले बालक बन जाओ, बन गए। बोले अभी ये वस्त्र पहन के थोड़े ही आते हैं, ये वस्त्र भी उतार दो तो नंगे हो जाए। बोले हाँ नंगे हो जाए। माता अपनी बोली सो मत डोली, तजहुता तो यह रूपा की जैसे सुलीला अत प्रियशीला, यह सुख परम अनुमा भय प्रगट। आज भगवान छोटे बने हैं और मैया से कहते हैं मैया दरवाजा खोलो, सब दर्शन के लिए लालायित हैं, सब दर्शन के लिए लालायित हैं, आप दरवाजा तो खोलो। और भगवान रोना धोना प्रारंभ किए हैं। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा बालक जब होता है तो रोता है, आप भी रो ना। सुनि बचन सुजाना रोजन थाना, कोई सारक सुर भूपा, ये चरित्र जो गावे हरि पद पावे, तेन परे भव भूपा। और सबने मिलकर के खूब स्तुति की है और आचार्य मिलकर के पूजन कराए हैं। रघुवर के आगमन में सबने पूजन किया है। आइए सब मिलकर के पूजन करते हैं। हमारे आचार्य जी मिलकर के पूजन कराएंगे और श्रीमान हर्ष पवार जी मंच से श्री रघुवर सरकार का पूजन करेंगे और आप सब मन अंतर मन में राम को बिठाएंगे और बड़े भाव से श्री राम जी की
एक सुंदर स्तुति उसके बाद में कथा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी हर्षित में तारी उन्मदहारी अद्भुत रूप विचारी लोचने अभिरामा अनुघन श्यामा निज आयुध उदचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंध करारी कहे हुए करे जोरी अस्तुति तोरी कहे विध करो अनंता माया गुण ज्ञाना ईद अमाना वेद पुराण भरन। ऑल जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य, चाहे वो पुरुष है चाहे वो माता बहन है, सभी रघुवर सरकार का पूजन करें, सभी बधाई देंगे। सब लोग पहुंचे बड़े भाव से, आज रघुवर आए हैं। करुणा सुनु सागर सब गुरु आगर जे गावहि सुर संता सो मम हृदय लागी जन अनुरागी प्रयो कर श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुरसवासी यह उपवासी संत दीने मत फिर न रहे उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जिस प्रकार सुनते माता सुन बोली तो मत डोली तजहु गाते ये रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रेयसीला ये सुख परम अनोपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा हर चरत जगहि हर पद पावहि तेरा पर भवगोपा ये चरित जो गावे हर पद पावहि तेरा पर भवगोपा। चंद्र भगवान की मैं प्रभेद सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल माया गुण गोपाल